हाँ, आज हम बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी की। इन्होंने रेडियो वेव्स की खोज की थी और वायरलेस कम्युनिकेशन का इन्हें फादर माना जाता है। हालांकि पेटेंट 2 साल पहले मार्कोनी को मिल गया था, लेकिन आज अमेरिका और यूरोपियन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं। एक जबरदस्त फिजिसिस्ट रहे थे। इन्होंने ही पहली बार सिद्ध किया था कि वनस्पति में भी जीवन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स का पर्सन होने के बावजूद इन्होंने बॉटनी की कैसे खोज की। तो विज्ञान सारा एक ही है। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इन्होंने ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी लंदन के सामने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसका टॉपिक था मेटल फैटिग, मतलब धातुएं भी थकती हैं। ये उनका मेन रिसर्च थी। वो उनका कहना ये था कि जैसे हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, तो मेटल्स भी एटम से मिलके बनी हैं। अगर हम लोगों पे किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है तो मेटल्स पे भी इस चीज का असर पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे पोटेशियम साइनाइड होता है, जिसे काफी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन माना जाता है। अगर पोटेशियम साइनाइड कोई चख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि मेटल्स पर भी साइनाइड का असर होता है। मेटल्स भी वैसे ही रेस्पॉन्स करती हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। उन्होंने के एक मेटल की रॉड ली, उसके एक एंड पर वायर लगाया, उसमें एक निब कनेक्ट की और उसे एक चार्ट पेपर से कनेक्ट कर दिया और कहा उन्होंने कि जब इस पे साइनाइड पड़ेगा मेटल की रॉड के ऊपर, तो मेटल वाइब्रेट करेगी, जिससे निब वाइब्रेट करेगा और ग्राफ के ऊपर एक ट्रेसिंग आएगी। इससे प्रूव होगा कि हाँ, मेटल्स भी रेस्पॉन्ड करती हैं टुवर्ड्स द पॉइजन, यानी कि उनमें भी जीवन होता है। लेकिन उनके साथ एक चालाकी की गई। एक पियोन ने जो उन्हें साइनाइड दिया, वो साइनाइड की जगह पानी था। लेकिन उन्होंने इतनी बार इस प्रैक्टिकल को दोहरा रखा था। उन्होंने उस दिए गए साइनाइड को उन्होंने मेटल पे डाला, नथिंग हैपन्स। सभी यूरोपियन साइंटिस्ट हंसने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लगे। मेटल्स भी थकती हैं क्या? उनमें भी जीवन होता है क्या? देखो कैसी पागलों जैसी बात करता है ये व्यक्ति। वो 2 मिनट तक के लिए उन्होंने सोचा, क्योंकि प्रैक्टिकल इतने किए थे, उन्होंने इसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखा था। तो जब आपका डिसीजन दोस्तों के कहने पे नहीं होता, आपको खुद पे भरोसा होता है, जब फैसले आपने प्रयोग करके लिए होते हैं, तो इतना ही भरोसा विज्ञान पे हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर इस साइनाइड का इस बोतल में जो आपने दिया है, मेटल पे कोई असर नहीं होता, तो मुझ पे भी कोई असर नहीं होगा। इतना कहते ही वो उस बोतल को पी गए। एवरीबडी वॉज स्टन्ड कि जो साइनाइड छूते ही इंसान को मार देता है, इस व्यक्ति ने पी लिया, बट कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर अगर ये साइनाइड सच में होता तो उस पर भी असर होता। उस पियोन ने माफी मांगी, असली साइनाइड आया और उन्होंने रॉड पे डाल के देखा, वही होना था जो हुआ। रॉड वाइब्रेट की और ग्राफ पे ट्रेसिंग आई और उन्होंने मेटल्स में जीवन होता है, इसे सिद्ध किया। थैंक यू।